अपने लिए पसंद किया था ईद के लिए, लेकिन आसमा ने मुझे कहा, कहती है कि ना उसका और मेरे पाँव का साइज़ एक ही है, कहते मेरे लिए भी ले लो। तो फिर ये मैंने इस तरह के 2 जूते लिए, एक अपने लिए और ये मेरे पीछे पर्दों का डिज़ाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने ना मेरी अम्मी की सुनी ज़रूर, बेशक देर से सुनी। अम्मी को अपना घर भी ला और बड़ा ही खूबसूरत अम्मी का घर बना। यहाँ से ऐसे लग रहे हैं उन्होंने गोल दायरे की शक्ल में बनाया है। ये आसपास सारे पर्दे पूरे हो गए। बर्फ लेके आई है, कितना सोना है। हाँ तो मैं क्या मेरी अम्मा का वास्ते सोना या परस तो मैं लेके ही मैं करूँ बैंक तक जाने वास्ते। हाँ देख पक्की चूड़ियाँ भी लेके आई हूँ। ये चूड़ी भी अम्मी के लिए लेके आई हूँ, ये भी अम्मी के लिए लेके आई हूँ। फ्रूट्स भी सारे अम्मी ईद आने वाली हैं। तो ये चाचू के लिए एक फ्रेश कैश की कॉपी भी मैं लेके आई हूँ उनको। अभी ना मुझे चूड़ियों का स्टॉल नजर आया था, आपको पता है मेरी चूड़ियाँ कितनी पसंद है। तो मैंने कहा देख लेती हूँ कितनी स्टॉलर वाली शॉप है। आपको पता है कि गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों में मेरे पास जितने स्टॉलर हो उतने कप होते हैं। तो मैंने सारे फ्रूट है जो मैंने हाशिम से मंगवाए हैं। हाशिम 2 किलो में लेता खरबूजे लेके आया, किलो लेके आया सेब, और ये 1.5 दर्जन शेक। तो माशाल्लाह से मेरी क्रीम चाट बन के रेडी हो गई है। मैंने थोड़ी देर पहले क्रीम बनाई थी और अभी ये सारे फ्रूट काटे हैं। तो ये कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन ना 4 बज के कोई 30 मिनट या 40 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग सारे उठ गए हैं, सारी सैरी वगैरह करके अबू जी और भाई कुछ ना सैरी करके चले गए। बस मैं एहसन रह गए और अम्मी जी हमें पका के दे रही हैं। और बाहर जो है ना इस टाइम फुल अंधेरा है और हम लोग सारे बैठ के सैरी कर लेते हैं। वो इसलिए हम लोग इस टाइम खा लेते हैं ना जिनका मतलब किसी वजह से रोज़ा नहीं रखना, अगर कोई बीमार है या किसी भी वजह से, तो हम लोग सैरी जो है ना वो सारे इकट्ठी करते हैं क्योंकि सैरी करना सवाब है। तो हम लोग सैरी कर लेते हैं। फिर सुबह ये होता है ना कि ये सारे सोए होते हैं और मैं उठ के फिर ऑफिस चली जाती हूँ। मैंने अकेले नहीं जाना होता है। ये भाई जो है ना वो घर का काम करवा रहता है, असल शॉप पे चला जाता है। जो सबसे छोटा हाशिम है वो अब्बू के साथ फसलों वगैरह पे चले जाता है। तो आज हाशिम ने मुझे कहा, कहता मुझे पैसे दो, मैंने ना जाना है मंडी पे, तो वहाँ से ना मैं आज काफ़ी सारे फ्रूट लेके आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। कुछ दिन पहले ना मैंने बनाई थी क्रीम चाट और हालांकि इतने फ्रूट उन्होंने मुझे दिए और वो भी फ्रूट मुझे ज़्यादा भी नहीं तो 1500 से 1700 रुपये में पड़े थे और इसमें सिर्फ एक बाउल बड़ी मुश्किल से बना क्रीम चाट का। तो आज मैंने उसको पैसे दिए, वो कह रहा है मैंने मंडी पे जाना है तो वहाँ से मैं अच्छे खासे फल लेके आऊँगा। चलो मैंने कहा देख लेते हैं कि क्या ही लेके आते हो। और बाकी आज हमने बाज़ार भी जाना है तो वहाँ से भी कुछ ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और फिर ऑफिस के बाद वहाँ पे जाएंगे बाज़ार और वापस आके फिर क्रीम चाट बनाएंगे। तो अभी जल्दी से ना सैरी वगैरह जो है ना वो इसका इंतज़ाम कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम थोड़ा सा रह गया। नहीं आज नहीं, अम्मी से नहीं चला जाता बाजार और इतना वहाँ पर रश होना है, हमें बेचारे इधर उधर धक्के खाते रहेंगे। टाइम से आ जाऊंगा फिर ना चले जाएंगे। मैंने ना कल ना दिया दूसरा टेलर को सूट ना मेरा ना धुलाई के लिए, वो कह रहा था दूंगा 18 को। मैंने लगा 18 को भी, तो मैं थोड़ा जल्दी का अंदर नहीं ईद अली बढ़िया गया मैं शुक्र। हाँ ईद तो 21 तारीख को है, हफ्ते वाले दिन ईद है। अम्मी आज काम बहुत है, आज बाजार भी जाना है, आज क्रीम चाट भी बनानी है, आज फिर मैं कपड़े भी राती धोने क्योंकि कल फिर असी जाना है सारे, तो फिर कपड़े आज ही धोने ने। हाँ तो बस इंशाल्लाह अल्लाह हिम्मत देवे, तो हिम्मत मरदा तो मदे खुदा, इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। अभी बाकी सारे तो खा पी के चले गए हैं। अभी ने मुझे पराठा बना के दिया, साथ में दही हमारे घर की माशाल्लाह से, साथ में आलू और मटर का सालन भी हमने रात को बनाया था और गुड़ की चाय। मैंने कहा पहले खाना खा लेती हूँ उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। तो थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी से खा लेते हैं। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, ऑलमोस्ट मैं जाने लगी हूँ। आज काफ़ी सारे काम है, आज मैंने बाज़ार भी जाना है, आपको वो भी साथ दिखाएंगे। और फिर वापसी पे मैंने आके कपड़े वगैरह भी धोने हैं और फिर आज जाना भी। आज अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद सीधा हम लोग बाज़ार चले जाएंगे ईद के लिए। ना कुछ जूते या दूसरी थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी और अम्मी कह रही थी मेरे लिए फ्रूट वगैरह भी ले आना, वो भी ले आऊँगी। बाकी सारे सोए हुए हैं, सिर्फ मैं अभी उठी हूँ और मैं निकलने लगी। उनके सोते सोते मैं चली जाती हूँ। जब वापस आती हूँ अम्मी बेचारी खाना बना रही होती हैं और भाई दूसरे कामों में लगे होते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं। हमने उम्मीद करना तुसी खैरियत से है। हुण मैं ना उठया फ्रैश होया तो उस तो बाद ना अम्मी जान ना एक राती रख के देखती है। तो अम्मी जान ने क्या को ना बर्तन ला दो बाहर, ना मौसम भी माशाल्लाह ना इतना प्यारा हो रहा है क्योंकि कल बारिश हुई थी तो हुण अगर तुहानू पता बारिशां दा ही मौसम है। अम्मी जान इन लेट क्यों कर देती? ਅੱਜ ਪਤਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਬੱਤਰ ਆਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਰਾ ਦੁੱਧ ਕਾੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। अच्छा तो ए लो बर्तन ਤੁਹਾਡੇ।
यार तुसी कहना और आज बच्चा रोजे सुबह सारे रोजे रख ले मोहन का की पकाना खाना करमाल जिन्ने दिन रोजे ने उन्ने दिन बस उदों पिछे अपना हुण पकाना ही है इस अब्बू ले आया है बर्फी अपने बच्चियां ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਸੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲਈ ਕੱਢੀ ਬੈਠੀ ਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ मैं सारे खुश हो के खाओ ना हम आए थे साथ वाले घर में पानी लगाने के लिए निकालना वो ना पड़ते ना मोट उठ गया तो ये बार बार ना मारा ना पैर भी ना ऊपर से ना निकले जा रहा है ओए है ये भी एक बड़ा मसला है मुझे लगता है इन्हें दबाना नहीं पानी बाहर निकल जाता है कितने सोने बनेरे बनाए ने उन्होंने छत तो जुड़ गई रहेगी साडी पलस्तर होने वाली शुक्र है अल्लाह सोने साडा कोठे ते छत्ता ते बनेरे कामयाब कीते हुण अपना अल्लाह कीता ते पलस्तर हो जाणगे वो कहते अपना मुड़ थल्ले नु करनगे सारा कुछ बार बार भी लिया पानी मैं ना दूसरे घर गए थे ना अम्मी जान ना सब्जी लेने के लिए चली गई है तो मैं ना घर आ गया था घर ना कोई भी नहीं है अजहरी ने ना मुझे फ़ोन किया था ना टाइम से आ जाना तुमने ना 11:30 बजे ना हम जाएंगे शाहकोट उधर से ना थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। वालेकुम अस्सलाम किधर रहे हो सारा दिन गायब ही हो गए उधर क्या करते रहे आला जी ने तेल निकल रहा है प्यारा निकलता पे ना शो क्या है स्कूल क्यों नहीं गया हाँ एनएस नु ते लॉटरी लग गई पेपर दिते हफ्ता छुट्टियां ते हुन फिर पढ़ना चाहेगा बैग लेके आया कर ना आया था बाजार आपी के साथ आपी को लिया बैंक से आज ना थोड़ी सी लेट होगी ईद है ना नजदीक आपी ना कोई ना एटीएम करती रही है तो ज़्यादा लेट होगी इधर तो शॉपिंग करेंगे ईद की आज ना हमने बाजार जाना इधर से नहीं सिर्फ शॉपिंग करनी आप ही ना उधर रुकी हुई है आपको ना बाजार का भी व्यू कराते हैं दूसरा इन्ना का रश है तो पैर रखने की जगह नहीं मैंने तो लगा कोई गलती की आके इतना ज्यादा रश है पता नहीं सोच रही थी तक पहुंचे नहीं क्योंकि ना ईद है ना इसमें तो रश बहुत ज्यादा हो लेकिन कोई नहीं अल्लाह का नाम लेते चलते समान ना किसी दुकान ते रखे से उन्हें जाने शॉपिंग करने हैं तुसी भी आके कोई शॉपिंग नहीं कर रहे थे या हम शॉपिंग शुरू कर दे बिना मुझे चूड़ियों का स्टाइल नजर आया था आपको पता नहीं थी चूड़ियां कितनी पसंद है मैंने कहा देख लेती हूँ अगर इसमें से मुझे पसंद है तो मैं अपने लिए ले लेती हूँ रम्मी के लिए भी देख लेते हैं अगर रम्मी के लिए पसंद है ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है मुझे इस तरह की अच्छी लगती मैं ना अपने लिए हाँ ना मुझे ये दे दे एक दर्जन दे वो वाली चक्री है नहीं ये सब बड़े साइज के ना कितनी प्यारी चूड़ी है ये शायद ठीक है या आज से बड़ा भी जो बड़े वाला मैंने अपनी वाली शॉप पे आपको पता है कि गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों में मेरे पास जितने स्टॉलर उतने कम होते हैं तो मैंने देख लेती हूँ मुझे पसंद आता है तो मैं अपने लिए स्टॉलर भी खरीद लेती हूँ क्योंकि मैंने पूरा साल तो कौन ही पहनना होता है तो मेरे लिए स्टॉलर सही रहते हैं तो मैं देखती हूँ मुझे कौन सा सही लगता है। अभी हम लोग वापस आए हैं मैंने पहले जॉब से की मुझे लगता है हमें छुट्टी तो आज 12:30 हो जानी थी रमज़ान में ना बैंक की जो टाइमिंग होती है वो कम होती है लेकिन फिर मतलब वहाँ से निकलते निकलते 2 बज गए और ऐसा से मैंने कहा तुम्हारा रोज़ा है भाई अगर हिम्मत है तो शाहकोट चले जाते हैं अगर नहीं है तो वापस चले जाते हैं मैंने कहा हमें रोज़ा लगेगा फ़ायदा कोई नहीं कहता नहीं चलो चलते हैं मैंने सिर्फ एक जूता लेना था और ये इतने सारे शॉपर में लेके आ गई हूँ एक जूते के चक्कर में अपने लिए सिर्फ एक जूता लेने का मैंने अपने ईद के लिए सिर्फ एक जूता था क्योंकि आपको मैंने बताया था ना 2-3 दिन पहले मैं ना अपने कपड़े सिलाई होने के लिए दे के आई थी तो लेने सिर्फ जूता गई थी और ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही सारा कुछ लेके आ गई मेरी यही आदत है मेरे पास पैसे होने जब तक ख़त्म ना हो जब मैंने नहीं बैठना तो ये मैं लेके आई हूँ जूता अम्मा कैसा है प्यारा है हाँ तो ये मैंने ना अपने लिए पसंद किया था ईद के लिए लेकिन आसमा ने मुझे कहा कहती कि ना उसका और मेरे पाँव का साइज़ एक ही है कहती मेरे लिए भी ले लो तो फिर ये मैंने इस तरह के 2 जूते लिए एक अपने लिए और एक आसमा के लिए तो जूते बहुत अच्छे हैं और मेरा वैसे भी ईद का जो सूट मैंने पहना है ना वो भी मेरा पिंक है तो इसलिए जूता भी जो है ना मैंने पिंक लिया वरना ज़िंदगी में कभी मैंने पिंक कलर की चीज़ नहीं यूज़ की पता नहीं लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद है मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है
और फिर क्योंकि मेरे भाइयों के अब्बू जी के सबके रोजे थे, तो मैंने कहा ऑलरेडी इतना लेट जा रहे तो जाकर कुछ बनना नहीं है। तो फिर मैंने सब के लिए घर में से जितने लोग हैं सबके लिए समोसे पैक करवाए और साथ में कचौरी लेके आई हूँ। तो ये हो गया रोज़े के लिए सामान। और ये एज इट इज़ हर वीक अम्मी के लिए, जैसे कि आपको पता है फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो फिर अम्मी मैंने डेढ़ किलो सेब है और 1 दर्जन माल्टे। मैंने कहा भाई सोने माल्टे थे, मेरी अम्मा ने पसंद ना आए। ये 1 दर्जन माल्टे अम्मी के लिए लेके आई थी और ये 1.5 किलो सेब। हाँ जी, हर चीज़ बड़ी प्यारी है। माल्टे भी मैंने बड़े पसंद आए, सारा कुछ ही बड़ा प्यारा है। और ये जो सारा बढ़िया पसंद आई हैं। और ये जो है ना, ये पूरा का पूरा शापर जो है ना, इसमें सारे फ्रूट है। ये मैंने क्रीम चाट बनानी थी तो मैंने ये सारे ना अपने भाई से मंगवाए हैं, हाशिम से। मैंने आपको बताया था ना कि उसको मैंने मंडी भेजा हुआ था। ये भी मैंने खोल के नहीं देखा, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी थोड़ी देर तक खोलेंगे। तो उसके बाद एक चापर ये था, बाकी सारी चीज़ें हमने गिरते पड़ते। मैं गोश्त भी लेके आई थी, रसी अम्मी को पकाओ। अच्छा आप दिखाती हूँ मैं चीज़ें। ये ना आज मतलब हम लोग गए थे बाजार लगा हुआ था शाहकोट में, तो वहाँ से ना ये बाहर के ये जो चीज़ें थी ये बाहर की होती है, तो एक मैंने ये वाले वेफर ले लिए और एक ये मैंने ये भी ले लिए। तो ये दोनों मैंने कहा चले सारे ना थोड़ा थोड़ा करके सबको मैं दूँगी। और ये एज इट इज़ स्टॉलर, मैं कभी भी जाऊँ और हो नहीं सकता कि मैं स्टॉलर लिए बगैर आ जाऊँ। मैं ये 2 स्टॉलर लेके आई सारे। ये वाला कपड़ा बड़ा प्यारा है, लाउन दे नहीं। हाँ, दोनों मैं अपने स्टॉलर लेके आई क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई मेरे पास, तो जितने स्टॉलर हो कम, ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं अपनी अम्मी के लिए परस लेके आई हूँ। कितना सोना है। हाँ, तो मैं क्या मेरी अम्मा का वास्ते सोना जो परस, तो मैंने बड़ा पसंद आया, मैं फिर ले लिया। बड़ा सोना है ना, मैंने ऐसा उनको भी दिखाया, मैं कहा दोनों में से कौन सा कलर प्यारा है। फिर ये अम्मी के लिए मैं परस लेके आई हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ टाफियाँ, ये अच्छे वाली टाफियाँ। मैंने कहा जब सब रोज़ा खोलेंगे ना तो मैं सबको 1-1 2-2 जितनी जिसके हिस्से में आएंगी ना सबको दूंगी। तो ये मैं सबको रोज़े के टाइम दूंगी। ये लेके आई हूँ। उसके बाद ही प्यारा सूट आया हुआ था माशाल्लाह से, मैं आपको कल इसकी डिटेल शेयर करूँगी। एक ये मेरा सूट था, आज ही मुझे TCS से रिसीव हुआ है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। तो ये सूट मैंने मंगवाया था। उसके बाद ये देखें अपनी अम्मी के लिए सबसे अच्छे वाली, ये आपके लिए सबसे अच्छी चूड़ी लेके आई हूँ। मैंने कहा वो जो चूड़ी थी ना, छोरी उधर मैं पजाई उधर वो ये उससे भी ज्यादा अच्छी चूड़ी है। मैंने थोड़े दिन पहले एक चूड़ी लेके आई थी, तो अम्मा कह रही थी कि ये ना तुम मतलब अपने लिए लेके, अम्मी को मैंने 2 चूड़ियाँ ला के दी इन्हीं 2 दिनों में, उन्हें पसंद ही कोई नहीं आई। अब ये एक फिर नई लेके आई हूँ, ये चूड़ी लेके आई हूँ। इसके बाद अच्छा इसमें हलीम और नान है, ये फिर बाद में निकाल लेना, इसको मैं इधर रख देती हूँ। और ये बारिश की वजह से मेरे गौन वगैरह गंदे हो गए थे, तो ये उधर मैंने बैंक में रखे हुए थे, ये भी खाली हो गया। अब दिखाती हूँ आपको ये चीज़। हम ये देखिए क्या लेके आई हूँ मैं। हाँ देखो, वो जो हाथों से नहीं बनती, हाँ मैं 2 लेके आई हूँ, बड़िया अच्छियां पकदियां, बड़ी मजेदार। मैं अम्मी कहूँगी बनावे। और ये मैंने कहा था मिजान इसने हमने जैसे ही गए ना एंटर होते सबसे पहले हमने यही चीज ली। मेरा दिल रोज ईद वाले दिन ना बंदा बनाए, पर पता नहीं अब कैसी बनती हैं। इन्ना तेनू पता, मैनू इन्ना दा पता है। ये बन के पकदियां ने, बना लीजिएगा। हाँ ये ऐसा ने वहाँ से एक माउस भी लिया है। अच्छा अब ये दिखाएं मैं आपको क्या दिखाती हूँ। और मैं ना लाहौर से वापस आई तो मैं मेरे पास थी ये वाली इस तरह की सुधी, तो मैंने ना अनस को कहा कि जाके ना इसको नलके में रखा। उसने क्या किया, दूसरे घर में फेंक दी और उनके घर को बाहर ताला लगा हुआ है। फिर मैं ये भी लेके आई हूँ। ये एक मुझे भालू बड़ा ही पसंद आया था, फिर मैंने अपने लिए एक भालू भी ले लिया। भालू छोटा नहीं, भालू छोटा या मैंने बहुत पसंद आया, मैं ले लिया। और ये देखे अम्मी, मैं हर दफा जाती हूँ तो मैं जूता लेके आती हूँ, हर दफा। अम्मी आवे जुत्ती लेके आई, आज जुत्ती लेके आई मैं करूँ बैंक तक जाने वास्ते। हाँ देख पक्की सही जूता है। एक जुत्ती आ लेके आई, एक जुत्ती आ देखो कितनी सोहनी, बिल्कुल नवी जुत्ती, सोहनी ना। हाँ चेक कर ले, है ना, सबनी को दिखाई। हाँ तो बिल्कुल नवी जुत्ती सी, मैंने बड़ी पसंद आई, मैं ले ली। मैनू कहता तू बस जुतियां ही इकट्ठियां करी जा, मैं क्या खैर हुण जरूरत दियां लैनियां ही ने। तो सारी चीज़ें बड़ी प्यारी हैं माशाल्लाह से, सब कुछ बहुत अच्छा है।
प्यारी ना तो बड़ी सोहनी वही ना। तो बहुत सोहनी है। और ये देखें मैं अपनी अम्मी के लिए माशाल्लाह से चूड़ियां भी लेके आई हूँ। मैंने कहा आज मैंने अम्मी ने सही खुश होना दे अम्मी चूड़ियां। ईद आल दिन में हाँ ये मैं अपनी अम्मी के लिए ना 1 दर्जन चूड़ियां भी लेके आई हूँ। ये छुरी भी अम्मी के लिए लेके आई हूँ, ये भी अम्मी के लिए लेके आई हूँ, फ्रूट्स भी सारे अम्मी के लिए, गोश्त भी। उसके बाद अम्मी ने जो जो कहा था मैं उससे ज्यादा ही चीजें लेके आई हूँ। मैं कहा अम्मी मेरी खुश हो जाएगी, अम्मी वास्ते मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ। अब खुशी के लिए अल्लाह भी जींदी रवे जाती होवी ਧੀਆਂ ਹੀ ਰੀਝਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। हाँ मैं जानती ये देखें, ये मेरे चाचू ने मुझे कहा था कि मतलब बेटा ये कापी ले आना, तो मैंने कहा चलो ईद आने वाली है तो ये चाचू के लिए एक फ्रेश कैश की कापी भी मैं लेके आई, ये उनको देंगे। तो इतना सारा सामान था ना मेरे पास। इसमें क्या चीज़ है? हाँ एक चीज़ मैंने ये भी ली थी, मैं कि हर चीज़ है, एक शीशा ही कोई नहीं मेकअप है, तो शीशा भी ला लो। फिर अम्मी मैं एक शीशा भी ला लो। हाँ देख अम्मी सुनो सही है ना? ये ਵਿੱਚੋਂ निकलेगा तो नहीं। नहीं फिक्स है। ये शीशा लेके आई और एक मैंने काजल ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे खरीदते खरीदते पता नहीं कितने घंटे लगे हैं। ये थोड़ी सी गिनेरियाँ भी मैंने ली थी, बस ये सारा सामान था खास दिनों में। आईफोन डेटा केबल और निकालो। अम्मी वो चाचू ने 1000 रुपया दे गया, ना वो पुर्दा चाह मैं मंगवा लेती हूँ। मैं कहती हूँ मैं मेरे पास था 11,000 रुपया, मैं 11,000 में से सिर्फ ये बचा के लेके आई हूँ, सिर्फ 3,000। है सी अम्मी को दो, अम्मी 3,000 आए तो 1,000 चाचू को मैं मंगा देनी, 4,000 तब ले आ गया, बाकी 2,000 रह गया। ठीक है ऐसा नो तेरा 2,000 तो मेरे को लेना है, अम्मी को नहीं लेना। अम्मी मैं कहता ठीक है वो 2,000 मैं दे दूँगी अम्मी को। फ्रूट है जो मैंने हाशिम से मंगवाए हैं, हाशिम 2 किलो में लेता खरबूजे लेके आया, किलो लेके आया सेब, और ये 1.5 दर्जन से केले और अंगूर भी और अनार भी। और आप लोग लास्ट टाइम कह रहे थे कि इतनी सी टोकरी और कह रही हो कि इतने सारे फल है, तो आज वाकई 2 टोकरियाँ भरी हुई हैं। ये फल मैं अम्मी के लिए लेके आई और ये सारे फल हाशिम लेके आए। इसकी हमने बनानी है क्रीम चाट। क्रीम फ्रिज में पड़ी हुई है, बस ये क्रीम मिक्स करके बना के और ये सारे फल काट के इसके अंदर डालेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी मज़े की बनेगी। तो कल हम इसको बनाएंगे, आज हमारे पास टाइम ही थोड़ा सा रह गया, तो रोज़ा किसी भी टाइम अफ्तार हो जाने। हम लोग अब बाजार में काफ़ी टाइम लगा के आए हैं, तब हमारे पास टाइम ही नहीं होता। दाल तो गोशत पकाना आ वे गोशत तलदी पईयां, फिर इहदे लूण मिर्च कटनियां, अच्छे कटनियां आना पहले दो तो काट लो। ते हाशिम ने की हो हालात बनाए ने। हाँ जी, तो अभी हम लोग आए थे अपने नए घर में। हमने कहा जाके देखते हैं कि मिस्त्री कह रहे थे कि हमने बनेरों का काम मुकम्मल कर लिया। बनेरे मतलब पर्दों का काम, तो ये आपको पीछे नजर आ रहा है। बस ये वाला छिट्टा रह गया था, बाकी तो उन्होंने ऑलमोस्ट ऊपर से सारी छत हर तरफ से मुकम्मल कर ली थी। बस ये रह गया था, इधर आपको और यहाँ से इस तरफ से ये वाली चीज़ रह गई थी, तो उन्होंने ये दोनों तरफ से भी बना लिया, यहाँ से भी बन गया। और बाकी अब यह है कि छत के जो पर्दे हैं ना ये भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। ऊपर शापर दे के मिट्टी दे के टाइलें वगैरह भी लग गई हैं, सारा कुछ तकरीबन ख़त्म हो गया। बस ये काम रह गया, ऊपर उन्होंने सीमेंट सारा बिछा देना है, तो छत का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे दीवार बनाना शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि पहले हम आपकी 4 दीवारी मुकम्मल करेंगे, उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। और मैंने ना शटरिंग वाले को भी कल फ़ोन करवाया था, वो यही कह रहा था कि आप ही मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं हफ्ते इतवार दोनों में से किसी एक दिन चक्कर लगाऊंगा और आपकी सारी शटरिंग ले जाऊंगा। तो जैसे वो शटरिंग लेके जाएगा उसके बाद ही अंदर से काम स्टार्ट होगा। पहले हम लोग कच्चे करवाएंगे, उसके बाद हम लोग सारे प्लस्तर करवाएंगे। तो मिस्त्रियों का काम सिर्फ इतना सा रह गया, उन्होंने कच्चे करने, प्लस्तर करने और ये 2 दीवारें और वाशरूम। बताइएगा आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा है, और बाकी कमेंट भी करिएगा और हमारे लिए दुआ भी करिएगा कि जितनी जल्दी हो सके जो बाकी हिस्सा रह गया हम उसको भी जल्दी से ख़त्म करें। तो हम लोग बेसिकली बाज़ार गए हुए थे, तो हमने कहा पता नहीं आज वो क्या ही करके गए हैं, तो ये बेसिकली वो पीछे से मुकम्मल करके गए हैं। तो माशाल्लाह से सारा बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब आपको शायद नज़र आ रही होनी कि कितनी बड़ी है, बहुत खूबसूरत। जितनी तारीफ़ करो कम। आप लोग कह रहे थे आप लोग पता नहीं बार बार पैसे क्यों लगाई जा रहे हैं, तो असल में यह है कि जब आप लेंटर के ऊपर मिट्टी डाल के टाइलें लगाते तो एक तो लेंटर ठंडा रहता है, दूसरा पानी का ख़तरा नहीं होता। लेंटर जो है ना वो बाज़-औक़ात उसमें से पानी बारिश का नीचे आ जाता है, इस वजह से हमने डबल काम करवाया। और ये जो पड़ते हैं ना ये यहाँ से ऐसे लग रहे हैं, उन्होंने गोल दायरे की शक्ल में बनाए हैं। ये आसपास सारे पर्दे पूरे हो गए, और इसमें से बस अगर मैं आपको खड़ा करके दिखाऊँ तो बस मेरा सर नज़र आता है, बाकी सारा धड़ पर्दों के अंदर आ जाता है। तो हम अपनी छत में बेशक दौड़ लगाएं, वर्जिश करें, कुछ भी करें, किसी को नज़र तक नहीं आना।
तो माशाल्लाह छत बड़ी प्यारी है, अल्लाह का शुक्र है। अब ये कल इस पे सारा सीमेंट लगाएंगे तो छत का काम मुकम्मल, और पर्दे भी हो गए। ये भी ये मेरे पीछे पर्दों का डिज़ाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने ना मेरी अम्मी की सुनी ज़रूर, बेशक देर से सुनी। अम्मी को अपना घर भी ला, और बड़ा ही खूबसूरत अम्मी का घर बन रहा है जैसा वो चाहती हैं। उनको अपना घर ऐसे ही चाहिए था, वैसे ही हम लोग बना रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। मेरी अम्मी यहाँ पे आएंगी, अपने बच्चों की खुशियाँ देखेंगी, उनकी शादियाँ करेंगी, बच्चे देखेंगी, सब कुछ देखेंगी इंशाल्लाह इसी घर में। मैं लगी हूँ क्रीम चाट, उसके बाद मैं सारे फूल जो है ना वो कट करेंगे। पहले हम अपनी क्रीम चाट कर लेते हैं। फ्रिज में पड़ी रही है ना बेचारी, उधर उन्होंने मुझे लगता है बाहर रखी हुई थी, हमने फ्रिज में रखी हुई थी, लेकिन मौसम का फ़र्क है ना। मैं क्रीम चाट बना के ना फ्रिज में रख देती हूँ, खुद में जल्दी से सारे फूल। क्रीम बना रही मैंने, तो शहर से है, मैं भी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। मैं फ्रूट धो देता हूँ, नरीना उधर बैठ के ना क्रीम बना रही है, और दूसरा ना मैं तो ना फल धो लेता हूँ। बस पानी मारना है, धोना ऐसे क्या कौन से साबुन मारना है। तो अब सिर्फ 30 मिनट रह गए रोज़ा अवतार होने में, और इतना सारा काम पड़ा है। का मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मैं क्रीम चाट बना के फ्रिज में रखा ही हूँ। अब मैं जल्दी से ना ये फ्रूट वगैरह जो ये सारे छील के तो हम लोग क्रीम चाट भी बना लेते हैं। वहाँ से मैं समोसे भी लेके आई थी, चकोरियाँ भी लेके आई। तो आज तो काफ़ी सारी चीज़ें होनी है, समोसे भी, चकोरियाँ भी, साथ में क्रीम चाट भी, साथ में शरबत भी। तो आज तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो कल हमारी वैसे इफ्तारी, कल हमने फिर जाना है दावत पे, तो बस ठीक है ना। तो माशाल्लाह से आज हाशिम को भेजने का फ़ायदा हुआ। ये देखिए कितने सारे, अब ये सारे मैंने काटने हैं, और खजूरें भी इसमें मिक्स अभी मैंने करनी है, और साथ अनार भी है, अंगूर भी है, सारे फल वो लेके आया है। बस एक नाशपाती को छोड़ के ना बाकी सारे लेके आया तकरीबन। तो माशाल्लाह से मेरी क्रीम चाट बन के रेडी हो गई है। मैंने थोड़ी देर पहले क्रीम बनाई थी, और अभी ये सारे फ्रूट काटे हैं। तो ये सारे फ्रूट जो है ना ये हाशिम लेके आया था। तो अभी शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी प्यारी बन गई है, खुली बनी है। सारे जितनी खाएंगे फिर भी नहीं ख़त्म होनी, इतनी ज़्यादा है। और हम लोग घर में है ही कितनी, सिर्फ 5 लोग हैं। बहुत प्यारी बनी है, शक्ल ही बड़ी खूबसूरत है, जायका भी बड़ा अच्छा होना है इंशाल्लाह। चाट जो है ना वो मैंने बना के फ्रिज में रख दी है, क्योंकि वो ना गर्म थी, तो गर्म क्रीम चाट खाने का मज़ा नहीं आता। एक तो पहले दूध गर्म था जिसमें मैंने क्रीम बनाई है, और दूसरा ये कि फ्रूट काटने के बाद वो सारी गर्म थी, और वो ठंडी खाने का मज़ा आता है। तो उसको फ्रिज में रख दिया है, तो थोड़ी सी ठंडी होती फिर सब खाएंगे, खाई भी जाएगी। तो अभी मैं समोसे वगैरह लेके आई थी, तो वो मैंने सबको दे दिए हैं। रूह अफ़ज़ा का शरबत हमने साथ में बनाया, और अबू जी खजूरें लेके आए हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से रोज़ा खोलते हैं, किसी भी टाइम अज़ान होने वाली है। और उसके बाद फिर हम लोग ना, ये तुम्हारा है, और यहाँ पे अनस का भी था, ये अनस को दे, अनस को इधर रखना। चटनी वाला खाना है ना भाइयों के लिए लेके हाँ चटनी। और ये साथ में चकोरी भी मैं सबको थोड़ी थोड़ी दे देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। फ्रिज में रखी है, फ्रिज में करना चटनी दे ऐसा दूसरी। समोसे में शाहपुर सबसे अच्छी जगह से लेके आए हैं। वहाँ पे 2 ही जगह के समोसे फेमस है, एक तो है लाजवाब वाले, मुझे लगता है उनसे लिए है, या पता नहीं किसी और शॉप से लिए है। तो बस जल्दी से